प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का नाम का स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे मध्य में है और आप आए हुए सभी को मसीह यीशु में आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जैसे हम हर महीने का एक शुक्रवार को पारिवारिक सम्मेलन रखते हैं, फैमिली सेमिनार मीटिंग, जिसमें हमारा मकसद है परमेश्वर का वचन के अनुसार हर एक विश्वासी जीवन बिताए और अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाएं, पारिवारिक जीवन में सुधार आए और परमेश्वर का वचन को सुनकर उसके अनुसार जीवन व्यतीत करें। यह हमारा मकसद है। या परिवार की गड़बड़ी निकलकर परिवार में आपसी प्रेम, एक मन, एकता में परिवार आगे बढ़ना है, यह हमारी चाहत है। इसलिए इस सेमिनार का हमने आयोजन किया। आइए हम महाप्रभु को धन्यवाद दें। और आगे का समय ब्रदर विल्सन रॉड्रिग्स हमारे बीच में है, आज के वक्ता है। आइए हम उनका ताली बजाकर स्वागत करें। हालेलुया, परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। ये दूसरा भाग है मसीह परिवार के बारे में हम देख रहे थे। तो काफी लोग इस बार आए हैं जो गया बार नहीं थे, तो मैं एक रिकैप कर लेता हूँ कि हमने क्या क्या देखा। एक फिलिपियों के प्रति उसका दूसरा अध्याय 5वां वाक्य पढ़ेंगे, अगर 5 से 11 तक हम पढ़े थे। उसके बाद हमने देखा था कि ये फैमिली है क्या, परिवार का परिभाषा क्या है। हमने ये तो नहीं कहा था कि वो मसीह परिवार है, क्रिश्चियन फैमिली है, लेकिन परिवार का परिभाषा क्या है, जहाँ दो लोग इकट्ठा आते हैं और वो अपने स्वयं के बच्चों को पालन पोषण करते हैं और एक जिंदगी बिताते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ये परिवार की स्थापना कौन की। उसका जवाब हमें वचन से मिला कि पिता परमेश्वर की पहला परिवार का स्थापना की। उसके बाद हमने मरकुस का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 6 से 9 तक हमने देखा कि यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने जो परिवार और शादी के बारे में उन्होंने हमें क्या सिखाया। इसके बाद हमने देखा कि अच्छा एक परिवार है तो अच्छा कलीसिया है, अच्छा कलीसिया है तो अच्छा शहर है, समाज है, और अच्छा शहर और समाज है तो अच्छा देश है। तो शुरुआत ये सारे, अगर देश हो समाज हो, उसका जो नींव है, उसका जो फाउंडेशन है वो क्या है, परिवार है। और बाद में हमने देखा कि परिवार के खिलाफ जो प्रहार, अटैक होता है, किसके जरिए। एक तो बाइबल के आधार पर देखते हैं कि शैतान लगातार परिवार के खिलाफ वो अटैक करते रहता है, अलग अलग जरिए। वो आगे भी हम बार बार इसको देखेंगे। दूसरा है सोशल मीडिया। मीडिया के जरिए अभी सुनने में आता है कि शादी की जरूरत ही क्या है, शादी के बिना भी हम जी सकते हैं। बाद में हम समाज में देखते हैं, समाज में अलग अलग सोच है, विचार है शादी और परिवार को लेकर, और उससे प्रभावित होकर लोग शादी करते हैं, नहीं करते हैं, शादी से पीछे मुड़ते हैं, शादी करने के बाद उसमें से निकल जाते हैं। और फिर हमने देखा कि कुछ लोगों का भी सोच रहता है। अभी जैसा आप किसी व्यक्ति को पूछो तो व्यक्ति क्या सोचता है परिवार के बारे में और फैमिली के बारे में। 7वां हमने देखा कि जो मॉडर्न फैमिली है, आधुनिक फैमिली के बारे में क्या विचार आजकल समाज में चल रहा है। उसमें से एक देखा कि ये जो शादीशुदा जो जिंदगी है, फैमिली है, परिवार है, बहुत पौराणिक है, मतलब सदियों से चलता आ रहा है। एक पुराना विचार है, शादी की जरूरत ही क्या है, ये कुछ नया कुछ विचार आना चाहिए, फिर भी लोग शादी करते हैं। हमारे आस पड़ोस में वो मसीह हो, गैर मसीह हो, सब शादी करते हैं। दूसरा है, अभी हम देखते हैं कि लोग शादी नहीं करते लेकिन साथ में रहते हैं, और कुछ साल के बाद अगर जमा तो आगे पति पत्नी का जिंदगी बिताते हैं। उसका कारण ये बताया जाता है कि रोक टोक पसंद नहीं है। पति पत्नी को रोक टोक नहीं करना चाहिए और पत्नी पति को रोक टोक नहीं करना चाहिए।
अगर पति और पत्नी सुबह निकल जाए तो शाम को कभी भी घर आ सकता है या आ सकती है, तो कोई उन्हें पूछना नहीं चाहिए कि कहाँ गए थे आप, कहाँ गई थी, क्या किया, क्यों इतना देर हुआ, क्यों आया नहीं, 2 दिन के बाद क्यों आ रहा है। तो कंप्लीट फ्रीडम जो हम कहते हैं, आज़ादी जो हम चाहते हैं, तो हमारे जहन में है कि हम जितने आज़ाद हैं हम उतना हम खुश रहते हैं और उतना हम अच्छा लगता है, किसी को भी रोक टोक पसंद नहीं। और उसके बाद हमने देखा अभी आधुनिक समाज में कि समलिंग, मतलब आदमी शादी करना, औरत शादी करना, या ऐसा भी एक परिवार में है उनके समाज के बाहर जाके लड़का शादी करने का कोशिश कर रहा है, तो उसका माँ बाप कोई बात नहीं, लड़की तो लाया। तो ये सोच है। और अभी ये दूसरा भाग जो शुरुआत कर रहे हैं वो मसीही परिवार, क्रिश्चियन मैरिज या क्रिश्चियन फैमिली हम बोल सकते हैं। और ये जो शादी है या फैमिली है, ये शादी के बिना हम, शायद मैं मानता हूँ या विश्वास करता हूँ कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं इस शादी से सहमत हैं। भले आप शादीशुदा नहीं हैं तो भी आप सहमत हैं, या सहमत नहीं हैं तो भी आप ये सुन सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम एक सेमिनार चला रहे हैं कि हम कुछ परमेश्वर के वचन से सीखें। और फैमिली मतलब ऐसा जरूर जिक्र किया जाएगा कि शादीशुदा जिंदगी हम कैसा बिताएं, और उसमें बच्चे भी आते हैं, पति पत्नी बच्चे समाज और भी लोग। तो ये मुझे लगता है कि सब अब हमारे सब क्षेत्रों में स्पर्श करेगा जीवन का। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये जो शादी जिसके बारे में हम विचार करेंगे वो है शादी मसीह में, जो अंग्रेजी में अगर बोला जाए मैरिज इन क्राइस्ट। और ये देखा गया है कि ये जो शादी है परमेश्वर का दिया हुआ एक तोहफा है, गिफ्ट है। और आप सोचेंगे कि गिफ्ट है तो कितना प्रॉब्लम क्यों आता है, अपने घर से इतना आवाज क्यों होता है, पड़ोसी के घर में से उससे भी ज्यादा आवाज क्यों होता है, बर्तन क्यों फेंके जाते हैं, और क्लेश क्यों होता है, डिवोर्स क्यों होता है, तलाक क्यों दिया जाता है, सारी चीजें गिफ्ट है। तो हम देखेंगे कि गिफ्ट क्या है, 3 में बांटा है। एक है जब आदम के सामने हव्वा को लाया गया कि उसने कहा ये मेरा हड्डी का हड्डी है और मेरा मांस का मांस है। तो ये एक अंग्रेजी में कंपेनियनशिप, मतलब साथ रहने का, साथ बिताने का, साथ देने का एक गिफ्ट है। जब शादीशुदा होकर पति पत्नी जब साथ रहते हैं, एक कंपेनियन है, मतलब साथ चलने के लिए और आपको एक दूसरे को मदद करने के लिए एक जोड़ी परमेश्वर ने बनाया है। वो एक गिफ्ट और एक तोहफा है। और वो जो कंपेनियनशिप है, जो एक साथ जीने का, एक साथ रहने का, एक साथ काम करने का, एक दूसरे को मदद करने का और एक दूसरे का सहवास का आनंद उठाना परमेश्वर चाहता है। यीशु मसीह का पहला चमत्कार भी शादी के मंडप में हुआ। मतलब वो निश्चित रूप से चाहता था कि लोग शादी करें और एक जिंदगी ऐसा बिताए जिससे परमेश्वर को महिमा मिले। वचन में आप जानते हैं कि हम कुछ भी करें, कुछ भी बात करें, कुछ भी काम करें, उसके जरिए महिमा मिलना चाहिए परमेश्वर को। जैसा अभी पास्टर जी ने कहा कि हमें घटना है, परमेश्वर को घटना है। तो परमेश्वर की महिमा अगर हमारा मकसद है तो वहां फेलियर या हार का चांसेस नहीं है, और वहां हार नहीं माना जाता या हार नहीं होता, क्योंकि जो पहला गिफ्ट है वो कंपेनियनशिप का है, मतलब साथ रहने का, सहवास और एक दूसरे को मदद करने का है। दूसरा है उत्तम गीत या श्रेष्ठ गीत हम कहते हैं। वहां राजा सुलेमान ने बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेम, शादीशुदा लोगों के बीच में प्रेम जो परमेश्वर के तरफ से है और परमेश्वर ने करके दिखाया हुआ प्रेम, वो बहुत बेखूबी से वहां वर्णन किया है, आप पढ़ सकते हैं। और
वो केवल शादीशुदा जिंदगी में ही हम देखते हैं वो वैध है, मतलब वैलिड है। अगर हम शादी के बाहर जाके उस प्रेम का, उस पैशन का अगर हम अनुभव करने का कोशिश करें तो हम इंसान कम रहेंगे और पशु जैसा हो जाएंगे। एक ऑर्डर नहीं रहेगा, एक व्यवस्था नहीं रहेगी हमारी जिंदगी में। बहुत लोगों ने विभिन्न समय में ये इसका रिसर्च किया है, परीक्षण किया है, और एक है जो अभी जो लिव इन चल रहा है, तो वहां अगर आप इसको प्रयोग में लाते हैं, उस प्रेम जो परमेश्वर चाहता है कि पति और पत्नी के बीच में हो, उसको और कहीं जगह ले जाकर आप करते हो, तो वो परमेश्वर को मान्य नहीं है और उसमें अपना जीवन सफल नहीं हो सकता, क्योंकि वो परमेश्वर की तरफ से गिफ्ट है। जब हमें एक गिफ्ट मिलता है, उसका सही इस्तेमाल करने का जिम्मेदारी गिफ्ट देने वाले का नहीं है, लेने वाले का है। तो जब हम शादी के तौर पर जब हम उस गिफ्ट को प्राप्त करते हैं, अंत तक विश्वस्त रहकर संभालना हमारी जिम्मेदारी है। कांटे, आंधी, तूफान निश्चय रूप से आएंगे और उसके बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे। तीसरा गिफ्ट है मकसद। मान लो शादी का ये जो बंधन है या ये संस्था है या शादी है, ये परिवार है, अगर नहीं होता तो समाज को हम कैसा देख रहे हैं? पशुओं के समान। कुछ मकसद नहीं, कुछ हमारे सामने एक लक्ष्य नहीं। बच्चे हैं तो वो अपने अपने रास्ते पर, माँ एक रास्ते पर, पिताजी एक रास्ते पर, तो सारा समाज आपको टूटा हुआ नजर आएगा। तो ये जो मकसद देता है शादी का एक तोहफा, एक गिफ्ट, ये है कि हमारे जीवन को एक सही दिशा और एक मकसद देता है, जो कि परमेश्वर ने इस संस्था की शुरुआत की। परमेश्वर ने ये दिया हुआ एक व्यवस्था है कि पुरुष और स्त्री शादी के बंधन में आए, नजदीक आए, सहवास करें, एक दूसरे की मदद करें और परमेश्वर के साथ भी सहवास करें। ये जो तीनों जो गिफ्ट है, ये तीनों गिफ्ट जो हमने देखा, जो साथ रहना और ये जो पैशन है, जो प्रेम है, और तीसरा मकसद। जो प्रेरित पौलुस मकसद के बारे में और शादी के बारे में कहता है कि वो बड़ा भेद है, उसके बारे में हम वचन से पढ़ेंगे। तो ये तीनों पहलू जो परिवार में हम देखते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, वो परमेश्वर के साथ भी वो रिश्ता परमेश्वर चाहता है। अगर एक पुरुष पत्नी के साथ संबंध चाहता है, रिश्ता चाहता है, सहवास चाहता है, वो उतना ही संबंध उसका परमेश्वर के साथ होना बहुत जरूरी है। वहां का संबंध ठीक ठाक नहीं रहेगा तो यहाँ का संबंध भी ठीक ठाक रहेगा। परमेश्वर चाहता है कि पति और पत्नी जब एक होते हैं तो उनका संबंध किससे होना चाहिए? शुरुआत में परमेश्वर के साथ, और उस रिश्ते को हम परिवार में ले आते हैं। परमेश्वर ये देखना चाहता है कि जो प्रेम उन्होंने मानव जाति से की, प्रेरित पौलुस उसका खुलासा करता है, वो प्रेम परिवार के अंदर वो लाना चाहता है। और जब हम उसको नजरअंदाज करते हैं, हम कहते हैं कि मुझे ये जरूरत नहीं है, मैं थोड़े दिन के लिए प्रैक्टिस करूंगा या टेस्ट करूंगा, बाद में मैं सोचूंगा। मतलब ये है कि जो प्रेम परमेश्वर चाहता है कि हम परिवार के अंदर दिखाएं और उनके साथ दिखाएं, वो वहां हार जाता है। और ये जो प्रेम है, हमें परमेश्वर के से प्रेम क्यों करना है? बहुत बार आपने इसका सही जवाब भी दिया है। क्यों करना है? परमेश्वर से हमें प्रेम क्यों करना है? पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, मतलब उसका अगर विश्लेषण करने जाए तो पहले परमेश्वर ने हमें प्रेम करना सिखाया, किया ही नहीं, कैसा प्रेम किया जाता है। और प्रेम का जो अच्छा और भयानक स्वरूप हमने कहाँ देखा? कलवरी की क्रूस पर। इतना जो प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम, वो आकर कलवरी की क्रूस पर रुक गया और दिखाया कि असली प्रेम क्या होता है।
असली प्रेम लेना नहीं देना होता है। और परिवार में हम देखते हैं अक्सर झगड़े का कारण ये लेना देना ही है। मान नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, उचित तरीके से पुकारा नहीं, मैं बुलाया तो आया नहीं। ये मैं भी इसमें शामिल हूँ। थोड़ा मैं ऊंचा खड़ा हूँ इसका मतलब मैं अलग नहीं हूँ, लेकिन ये सब परिवार में जब हम देखते हैं, जब शादी का दिन, जब हम नया दंपति को जब हम सुनाते हैं ये सब, ये ऐसा है ना, वो बिल्कुल ठीक, और मन में बोलते कि अरे यार ये सब होने वाला नहीं है, हम कुछ और सोच रहे हैं, और आप बोलते जा रहे हैं। मतलब क्या है कि जब तक आप ये प्रैक्टिस में नहीं डालोगे, ये जो प्रेम जो हम कलवरी की क्रूस पर देखा, जो पिता का प्रेम देखा हमने यीशु मसीह के जरिए, वो अगर हम परिवार में नहीं लाएंगे तो फैमिली का मकसद वहां फेल हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम क्या है? एक तरफा प्रेम था। हम लायक नहीं थे, हम काबिल नहीं थे, फिर भी उन्होंने प्रेम किया, और इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। हम कभी कभी हमारे पास इकलौता नोट रहता है, उन्हें देते हैं, बेटे की तुम हाथ दूर, हम अपना नाम नहीं देते हैं, इज्जत हम दूसरों को नहीं दे सकते हैं, हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो ये कौन सा प्रेम है? हमें यहाँ सोचना है कि अगर ये 3 गिफ्ट परमेश्वर ने हमें परिवार के अंदर दिया है, सहवास, एक साथ रहना, एक दूसरे की मदद करना, और प्रेम रखना, एक दूसरे के प्रति प्रेम रखना, और मकसद देना, हमारे पारिवारिक जिंदगी को एक मकसद देना, दिशा देना, ये 3 बात अगर हम परमेश्वर से सीख कर उसके अनुसार, उसके वचन के अनुसार हम हमारे पारिवारिक जिंदगी में हम नहीं ला सकते हैं, वहां पर बढ़ी है। आज हमें उसे सोच के, अगर कुछ ऐसी बात है उसे निकालना है जो इस प्रेम के खिलाफ है। मतलब मैं जो प्रेम बोल रहा हूँ, परमेश्वर का प्रेम। अगर परमेश्वर का प्रेम जो व्यक्ति समझ पाता है तो दुनिया से प्रेम करना उतना मुश्किल नहीं होता। लोग परमेश्वर का ही प्रेम को समझा नहीं। ये प्रेम कैसा बोलते हैं, अगापे प्रेम है, उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, यीशु मसीह ने मार खाया, चुपचाप रहा, ये सारे चीज ठीक है, लेकिन तो क्या, हमारी क्या जिम्मेदारी है? हम जब प्रेम करते हैं तो हम किस प्रकार प्रेम करते हैं? तो आगे अलग अलग जगह में ये दिया गया है, और ये थोड़ा इंट्रोडक्शन जैसा था कि ये 3 तोहफा धीरे धीरे हम ये पारिवारिक जिंदगी में हम बढ़ रहे हैं। एक तो है जो मसीह में जो शादीशुदा जिंदगी है या मैरिज इन क्राइस्ट है, वो 2 लोग एक होना हमने सुना, 2 लोग एक होते हैं, इसमें बेशक कोई शक नहीं। जो पास्टर शादी कराता है वो भी कई बार बोलता है कि आज से आप दोनों एक हैं, परमेश्वर ने आपको एक किया है, तो किसी को इसे तोड़ना नहीं है। ये सारे चीज बताते हैं, और ये भी बताते हैं, लेकिन हम याद नहीं रखते कि ये 2 लोग मसीह से जुड़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह से भी जुड़ते हैं। मैकेनिक्स हम बोलते हैं कि आप 2 लकड़ी को ले लो और ऐसा बांध दो, मजबूती है तो जोड़ दो, मजबूती है तो वही है मसीह में शादीशुदा जिंदगी। जब तक आप यीशु मसीह को आपके शादी से जोड़ते नहीं, मजबूती नहीं। एक दूसरे से जुड़ना केवल काफी नहीं है, आप दोनों को, हम दोनों को मसीह से जुड़ना जरूरी है। अगर हम दोनों जब जुड़ेंगे मसीह से सीखेंगे, एक व्यक्ति सीखेगा, दूसरा व्यक्ति नहीं सीखेगा, नहीं चलेगा। जब दोनों एक है, लेकिन परिवार के अंदर हम देखते हैं कि अलग अलग व्यक्ति जैसा बर्ताव है, मैं और तू, हमने, तो तू मैं सहज नॉर्मल है। तो वहां हम देखते हैं कि ये 2 लोग प्रभु यीशु मसीह में जुड़ना, जोड़े जाना और बने रहना, सिर्फ रिसेप्शन तक जुड़े रहना नहीं, और कंटिन्यू करना,
हमारी रोज की जिंदगी में अगर हम ला पाते हैं तो एक्सीलेंट। जितना सक्सेसफुल मैरिज या शादीशुदा जिंदगी मैंने करीब से देखा है, उसका राज यही है, वो आपस में तो जुड़ते हैं लेकिन वो दोनों मिलकर प्रभु यीशु मसीह से भी जुड़ते हैं। तो नहीं तो हम इसका सवाल का जवाब और इसका अर्थ ढूंढना है कि हम कहाँ चूक गए, कि हमारे परिवार में हम जो चाहते हैं वो आशीष। अभी ये आशीष एक वर्ड है ना, वो व्यक्ति का नाम ही नहीं, लेकिन ब्लेसिंग्स को भी हम आशीष बोलते हैं। यहाँ कोई आशीष तो बैठा नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि आशीष आए हम पर। लेकिन आशीष, जहां तक मैं सोचा हूं कि नौकरी, धंधा, गाड़ी, बंगला, घर, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस नहीं। आशीष मतलब आप परमेश्वर में खुश रहना है, तृप्त होना है, और आपको उस प्रेम को समझना है। अगर वो प्रेम आप बांट सकते हैं तो आप आशीषित हैं। थोड़ा भी अंश अगर हम परमेश्वर के बारे में सीखें, यीशु मसीह की ओर देखें, उसे सीखने का कोशिश करें, तो हम कहीं भी नहीं। मैंने आपको नारायण मामन तिलक के बारे में बताया कि उनका जब मौत मुंबई में हुआ, जे हॉस्पिटल में उनका मौत हुआ 1919 और उन्होंने कहा कि मेरा शरीर को जला देना, विश्वासी थे, जला देना और कहीं भी ऐसा कुछ बना के मत रखना मेरे लिए, और अगर मेरे दोस्त लोग चाहे तो थोड़ा राख अहमदनगर जो भी कहलाया जाता है वहां पर जाके दफना देना, और उस पर लिखना पुष्कर अजुनी होना, प्रभु पुष्कर अजुनी होना। मतलब ऐसा है कि हे परमेश्वर, मेरे में और भी बहुत कमी है, कहीं भी मैं पहुंचा नहीं हूँ। ऐसा वो उनका मौत का कुछ 2 महीना पहले उन्होंने एक खत लिखा है, और उस खत में लिखा है कि जो परमेश्वर हमसे चाहता है उसका 1000 का 1 भाग भी मैं कर नहीं पाया। मतलब परमेश्वर का जो प्रेम का जो गहराई है, हमने एक गाना गाया, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमान की, कोई नाप नहीं पाएगा गहराई तेरे प्यार की। मतलब इतना गहरा प्रेम है कि हम कहीं भी पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हम सीखने ही तैयार नहीं हैं, हम उसमें से प्राप्त नहीं करेंगे, तो हम उस प्रेम को हमारे परिवार में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे समाज में, हमारी कलीसिया में हम नहीं दे पाएंगे। और ये प्रेरित पौलुस कहता है कि ये जो शादी है, ये परिवार है, परमेश्वर ने जो योजना परिवार के जरिए बनाया है, वो बड़ा भेद है, बड़ा भेद। आइए उस भेद को हम पढ़े। एफिसियों की पत्री, आपको पता है 5वां अध्याय 22 से लेकर 27 तक जरा पढ़, हिंदी में पढ़े। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। परमेश्वर की स्तुति हो। आपने देखा कि पत्नियों को पतियों के अधीन, ये मैं पूरा आपको समझाने की जरूरत नहीं है, यह बहुत बार हम शादी में सुनते हैं, प्रचार में सुनते हैं, पत्नियों को पति के अधीन रहने को कहा है। ये अभी का एक नया समाज में वो समस्या है कि पत्नी क्यों पति के अधीन रहे। क्योंकि हम किसी के अधीन हो जाते हैं ना, तो वहाँ एक गुलामी जैसा कुछ हो जाता है, और ऐसा एक माहौल बनता है कि हम हमारे अधीन व्यक्ति से कुछ भी कराया जाए और कैसा भी बर्ताव करें और उसको दबा कर रखें, उसको मारे पीटे
तो वहां अगर प्रेरित पौलुस ने बंद किया होता तो सोचो आज हाल क्या होता। आगे जाके पतियों को बोलता है कि अपने अपने हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अपनी अपनी, अगर वो कहता कि पत्नियों से प्रेम रखो तो भी अनर्थ हो जाता। तो अपने अपने पत्नी, तो अपने अपने पत्नियों से प्रेम रखो। कैसा प्रेम रखना? अगर आगे पढ़े, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके ये अपने बेद आप है। को दिया। जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम कर बंद नहीं किया, अपने आप को दे दिया। वो प्रेम यहाँ परिवार में लाने का प्रयास करने के लिए प्रेरित पौलुस ने लिखा है। आगे बढ़े कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो। देखो, एक निष्कलंक कलीसिया को यीशु मसीह तैयार करता है। और प्रेरित पौलुस बोलता है कि यहाँ देखो आपका परिवार कैसा रहना चाहिए। आगे भी बहुत अलग अलग जगहों में प्रेरित पौलुस पतियों को और पत्नियों को इंस्ट्रक्शंस देता है, चेतावनी भी देता है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह जैसा कलीसिया से प्रेम किया, जैसा उसको तैयार किया, वैसा पतियों को निर्देशन है कि अपने अपने पत्नियों से प्रेम करें। बहुत बड़ा चैलेंज है, मुश्किल है, नामुमकिन है। कब नामुमकिन होता है? हमारी जिंदगी में मसीह नहीं रहता, परमेश्वर का वचन नहीं रहता, जब हम भूल जाते हैं कि हमारे परिवार के अंदर पति और पत्नी का जिम्मेदारी क्या है, हम भूल जाते हैं तो हम भटक जाते हैं, मकसद से भटक जाते हैं। वहां प्रेम नाम के लिए रहता है। हमको आगे चल के देखते हैं, आगे पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। अपने देह का जैसा प्रेम करने के लिए कोई अपने देह से नफरत नहीं करता, स्वयं देह से नफरत नहीं करता। वैसे ही पति पत्नी से प्रेम करना है। और आगे, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। पालन पोषण, अगर आप पतियों से कहा गया है कि अपने पत्नी अपने पत्नी का पालन पोषण, दूसरे का अपने पत्नियों का पालन पोषण करने का एक जिम्मेदारी हमारी है। लोग क्या करते हैं? अपने पत्नी को छोड़ देते हैं, दूसरों का पत्नी का पालन पोषण नहीं हो रहा है करके टेंशन लेते हैं। करता तो नहीं कुछ, हालत खराब है, तेरा पत्नी का देगा, अपना पत्नी का देखने के लिए कहा। तो परमेश्वर का वचन इतना स्पष्ट, और इतना स्पष्ट करने के बाद मुझे अजीब क्या लगा, मैं कुछ गलती तो नहीं नहीं, जब मैं स्टडी कर रहा था तो मैं कभी कभी ट्रैक बदलता तो याद दिलाता बात करना है, तो अच्छा है, ये कंपेनियनशिप है। कंपेनियनशिप को इसे कहते हैं, कंपेनियनशिप मतलब हम साथ में चल रहे हैं और अगर हमने कुछ अलग भटक गए तो जो कंपेनियन है, शायद पत्नी हो या पति हो, एक दूसरे को बताता है कि चलो भाई लाइन में आ जाओ, जो आपने किया गलत किया, जो आपने बोला वो सही नहीं किया। कंपेनियनशिप का मतलब वो है। आगे चल के उसका बहुत सा खुलासा है, इसलिए मैं वहीं पर मैं रुककर उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो मुझे अजीब जैसा क्या लग रहा है कि इतना खुलासा करने की वजह से वेद क्या है। बड़ी बात है कि उन्होंने बताया कि एक परिवार को कलीसिया और यीशु मसीह के साथ जोड़ा है, और हम कितना लाइटली लेते हैं परिवार को। वो शायद भेद है कि उस भेद को उतना गंभीरता से ले कि उस भेद जो यीशु मसीह कलीसिया को कैसे तैयार कर रहा है, कैसे वो एक पूर्ण रूप देने की कोशिश कर रहा है, पालन पोषण कर रहा है, वैसे ही परिवार में परमेश्वर चाहता है। और परमेश्वर जब कुछ चाहता है उसके आड़ में
आते हैं, आपको पता है कि कौन आता है। बाइबल के अनुसार शैतान, क्योंकि फेसबुक लाइव रिकॉर्डिंग हो रहा है तो ये शैतान और उसका पूरा ये इतिहास मैंने बता रहा हूँ। शैतान यह है कि परमेश्वर का योजना जो भी है उसके खिलाफ काम करके उसको तहस नहस करने का जो उसका काम है वो शुरुआत से चलता है, सृष्टि के शुरुआत से ही, और आज भी काम कर रहा है। अगर ये भेद में ये भी शामिल है, अगर आप आपके परिवार में होने वाले अटैक, परिवार में होने वाले समस्या को उस नजरिए से देख नहीं पाते, मतलब आपको इस वचन समझ में नहीं आया। और हमने गैर मीटिंग में हमने देखा कि अटैक का पहला अटैक है शैतान के तरफ से। शैतान नहीं चाहता आप एक अच्छा परिवार को खड़ा रखे, एक अच्छा परिवार को चलाए, क्योंकि अगर वो परिवार को तोड़ता गया फाइनली समाज टूटेगा, समाज टूटेगा तो देश टूटेगा, देश अलग अलग देश टूटा तो दुनिया का हालत बिखरा हुआ रहेगा और परमेश्वर का मकसद और उद्देश्य वहां सफल नहीं होगा। लेकिन हमें एक जिम्मेदारी दी गई है कि हम पहचाने इस भेद को, हम पहचाने उस चाल को। भेद के अंदर चाल छुपा है, उस भेद को समझने का कोशिश करो। बता रहा है प्रेरित पौलुस, मतलब उसके पीछे चाल है, उसके पीछे शैतान का अटैक आने का चांसेस है, और अटैक डायरेक्टली नहीं होता, अलग अलग सीन है और अलग अलग समय पर और अलग अलग तरीके से, बहुत ही अंग्रेजी में हम कहें तो उसको सटल बोलते हैं, सटल, बहुत ही सटल तरीके से, बहुत ही सही, एकदम आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि आपका दरवाजे पे कोई खटखटाएगा, बेल मारेगा, खुलते ही आप पे अटैक करेगा, नहीं, आपको समझ में भी नहीं आएगा अगर आप चौकस नहीं, और समझ में नहीं आएगा आपको जब तक आप इस वचन का भेद को नहीं समझे। प्रेरित पौलुस समझाने का कोशिश कर रहा है कि ये जो कलीसिया है, जैसा यीशु मसीह अपना जान दे दी और जैसा उन्होंने इस कलीसिया का पालन पोषण करके वचन के द्वारा और बपतिस्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा का काम के द्वारा वो बना के तैयार कर एक दुल्हन के समान वो पिता परमेश्वर को पेश कर रहा है, वैसा हमारा परिवार होना है। वो लेवल का उस दर्जा हमारे सामने, उस मापदंड स्टैंडर्ड को रखा है। और ये जो शादीशुदा जिंदगी है या शादी है, वो जिंदगी भर का कमिटमेंट है। कुछ दिन के बाद आप सहमत भी होंगे, लेकिन ये दोहरा रहा हूँ क्योंकि हम इसको समझें, क्योंकि जब अटैक होता है ना, ये सारे चीज आपके अंदर होना चाहिए, वचन अंदर होना चाहिए, और ये अटैक के अंदर आया हुआ लोगों को पता है कि अटैक कैसा होता है, बहुत ही भयानक, मतलब देखने में बहुत बढ़िया, सुनने में बढ़िया, सोचने में बढ़िया, लेकिन उसका पीछे का मकसद खतरनाक, कितना भयानक, ज्यादा भी मैं खुलासा इस वक्त मैं नहीं कर सकता। तो उस बात को समझना है। प्रेरित पौलुस और जगह कहता है कि शैतान शेर नहीं है, लेकिन शेर के नाई फाड़ के काट के खाने के लिए वो यहाँ वहाँ घूमता रहता है। अगर आप उसके चाल को समझ पाओ तो वो आपके पास नहीं आएगा, कोशिश लेकिन करेगा, कोशिश करेगा। और मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ कि हर शैतान का जो अटैक है वो इस तरफ नहीं होता, इस तरह नहीं होता कि वो आपके सामने नाचेगा, घूमेगा, दूसरा मरे हुए व्यक्तियों का नाम लेगा, नहीं, ऐसा वाला अटैक का बात नहीं कर रहा हूं मैं। परिवार के खिलाफ जो उसका अटैक रहता है, वो पति और पत्नी को गौर से देखता है, उनके चाल चलन को देखता है, और उसमें से जो फिसल सकता है उसको अटैक करता है। शेर भी ऐसा करता है, वो झुंड को देखता है, वो हिरण हो या गाय हो, भैंस हो, बहुत नजदीक से देखता है, झुंड से अलग हो जाता है,
मतलब कमजोर हो गया तो उसके ऊपर इसलिए कंपेनियनशिप दिया है, पति पत्नी जुड़े रहना है। वो जुड़े कैसे रहेंगे जब तक वो परमेश्वर से जुड़े नहीं, वो प्रार्थना में जुड़े नहीं है, एक विचार में जुड़े नहीं है, वचन में जुड़े नहीं है, तो वहां घुस जाता है। दूसरा एक इसका पहलू क्या है, अगर ये आप साथ में हैं, साथ में वचन पढ़ रहे हैं, साथ में प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, फिर दूसरा वहां पर वैलिड नहीं है, वैध नहीं है, क्या है पता है? शक। अगर दोनों परमेश्वर पे जुड़े हैं तो हम किस पे शक करें? शक की गुंजाइश नहीं। वहां जब तीनों के साथ संबंध है, यीशु मसीह और पति पत्नी, वहां शक काम नहीं करता। और शैतान का एक हथियार है, सचमुच परमेश्वर ने कहा था कि वो फल नहीं खाना, सचमुच। शैतान का चाल के बारे में जरूर डिस्कस कर सकते हैं। वो एक छोटा शक लाके डाल देता है, छोटा सवाल लाके डाल सकता है, और तब आप परमेश्वर के वचन में नहीं है, दृढ़ नहीं है। ये वेद को जो हमने पढ़ा आपको पता नहीं है। कलीसिया जैसा हमें प्रेम करना है, जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, वैसा पत्नी से प्रेम करना है। अगर आपको ये वचन याद नहीं आया तो आपको ले जाएगा उसके एरिया में। वो शैतान आता है क्यों पता है? लोग बोलते हैं कि गिराने के लिए। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, वो गिराने के लिए ही नहीं आता, उसके एरिया में ले जाने के लिए आता है। उसका एरिया क्या है? उसका एरिया कैसा रहता है? अंधकार। अंधेरा, अंधेरा मतलब क्या है? छिपा हुआ, गुप्त चीज, जहां कोई नहीं देखता, ऐसा एरिया में हमें ले जाने की कोशिश करता है। वो शैतान का चाल, वो परिवार के ऊपर वो प्रयोग करता है। इसलिए शादी जिंदगी भर का एक कमिटमेंट है और एक दूसरे के लिए कटिबद्ध कमिटमेंट है। और वो एक जो बंधन है, बंधन एक अजीब शब्द लगता है मुझे कभी कभी कि बंधन मतलब आपको बांध दिया और जहां से आप छुड़ाना, आप अपने आप को छुड़ाना चाहता है, ये नहीं। ये जो बंधन है वो आपको नजदीक लाने के लिए है, जो परमेश्वर एक परिवार के लिए रखा है। और ये जो बंधे हुए जो पति पत्नी हैं, अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ पवित्रता में निभाना है। जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ पवित्र रहेगा, आपका पत्नी और पति के साथ भी रिश्ता पवित्र रहेगा। अगर वो अपवित्र है तो यहाँ पर भी आप अपवित्रता का अपेक्षा कर सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ पवित्र रहे, और उस पवित्रता आपको परिवार में लाना है। आप एक्टिंग नहीं कर सकते, मतलब परमेश्वर के साथ पवित्रता, परिवार में पवित्रता के बगैर नहीं। परमेश्वर, ये जो वेद है, वेद की बातें हैं जो हमें अधिक जानना है वचन से, और मसीह से सीखना है, परमेश्वर से सीखना है कि भेद जो यीशु मसीह ने कलीसिया से जैसा प्रेम किया, वैसा पतियों को अपने अपने पत्नियों से प्रेम करना है और पालन पोषण करना है। पालन पोषण का जिम्मेदारी पतियों का है। आज स्त्रियां काम कर रही हैं पतियों को सपोर्ट करने के लिए, कंपेनियनशिप के लिए और आर्थिक सपोर्ट के लिए, लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पालन पोषण मतलब केवल पैसा नहीं, केवल पैसा नहीं, मतलब देख रेख कि पत्नी का सेहत से लेकर पत्नी का आत्मिक बढ़ोतरी और पत्नी का सारा कुछ, पवित्रता से नहीं, सारा पहलू का जिम्मेदारी पति को दिया है, कलीसिया के लिए यीशु मसीह ने लिया है। ये वेद अगर हम टटोल कर अगर अंदर जाकर हम जब तक नहीं सीखेंगे, हम पारिवारिक जिंदगी का जो मजा और एक्चुअल जो परमेश्वर चाहता है, मजा कुछ ज्यादा अनफिट वर्ड होगा, क्योंकि गुजरात में पूछते हैं
कि केम छो तो मतलब मजा आता, मतलब वो हमेशा मजे में रहते हैं। हाँ, तो कल भी मैं एक जन को पूछा, मैं याद फ्रेंड है केम छो बोलते मजा ना सुनकर मजा, मतलब वो वैसा मजा नहीं, परमेश्वर में जो मजा परमेश्वर चाहता है, आनंद, जॉय, कंटेनमेंट, संतुष्टि। तिमोथी को लिखता है प्रेरित पौलुस, मुझे लगता है 1 तिमोथी 6:6 के जगह पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतुष्टि के साथ भक्ति ना, कंटेंट, गॉडलीनेस विद कंटेंट। देखो यहाँ सीक्वेंस सही है, गॉडलीनेस, परमेश्वरत्व और संतुष्टि। परिवार के अंदर प्रॉब्लम का कारण क्या? संतुष्टि, असंतुष्टि, सॉरी संतुष्टि नहीं, आई एम सो सॉरी, असंतुष्टि। ये ठीक नहीं है, पूरा नहीं है, पगार कम है, कपड़ा ठीक नहीं है, घर ठीक नहीं है, गाड़ी ठीक नहीं है या नहीं है, सारे कंप्लेंट। यहाँ कहता है कि आप भक्ति और संतुष्टि क्या है? बड़ा लाभ है, ग्रेट गेन। गॉडलीनेस विद कंटेंटमेंट इज अ ग्रेट गेन, मतलब परमेश्वर या भक्ति के साथ संतुष्टि। अगर आपके हाथ में समझो केवल 2 रुपया है, आप कुड़कुड़ा रहे हो, परमेश्वर बोलता है इसको 200 देगा तो भी कुड़कुड़ाएगा, इसको खुश कैसा रखे। तो छोटे छोटे चीजों में हमें परमेश्वर के साथ हमारी भक्ति दिखाना है, हमारा सहवास दिखाना है, उनके साथ संबंध दिखाना है, और छोटे छोटे चीजों में हमको संतुष्टि रखना है, कंटेनमेंट। हम जब खुश नहीं हैं, हम आजू बाजू वालों को भी खुश नहीं देखना चाहेंगे। जो व्यक्ति, हमारे ग्रुप में एक व्यक्ति था, सबको डराता था, मतलब ऐसा नहीं कि चुपके भाव करता था और डरता था, ऐसा डर नहीं। तो जब हम लोग काम करते हैं, एक मुझे याद है हम लोग काम करते थे, तो वहाँ किसी के ऊपर ऑयल गिरा तो वो दौड़कर मेरे पास आया, गर्म ऑयल नहीं था, पूरा भीग गया ऑयल में, तो लोग प्रेशर देते तो प्रेशर के साथ ऑयल बाहर आया, तो वो ऑयल ऐसा कुकिंग ऑयल नहीं है, वो अलग ऑयल था। तो उसको व्यक्ति ने बोला कि अभी गया, अभी तुझे कैंसर, वो डर गया और मेरे पास आया। तो फिर मैंने तभी सोचा कि ये व्यक्ति सबको क्यों डरा, तो फिर मुझे समझ में आया कि वो क्यों डरा हुआ है। जो व्यक्ति डरा हुआ है दूसरों को भी डराता है। वैसे ही अगर हम संतुष्टि का एक जीवन बिताते हैं, हम संतुष्ट हैं, हम कंटेंट हैं, हम दूसरों को भी कंटेनमेंट देंगे, खुशी देंगे, बांटेंगे। हम खुश नहीं। कोविड में हमने देखा कि कितना सेहत को लेकर, आर्थिक चीजों को लेकर, बहुत सारी चीजों में, मानसिक चीजों को भी लेकर हमने कितना तकलीफ उठाया एक कोविड के समय। तो ऐसा तकलीफें आएंगी, लेकिन परमेश्वर देखता है कि क्या हम, अगर उसके साथ हमारी भक्ति है तो हम संतुष्ट। ये तो जिंदगी में रोज हमारे पास केवल कंप्लेंट है, शिकायतें हैं, तो भक्ति कहाँ गई, संतुष्टि कहाँ, आप कंटेंट हो। मतलब ये भी जो भेद प्रेरित पौलुस ने सिखाया, वो भेद के अंदर छिपा है ये सारी चीज, ये भक्ति, ये संतुष्टि और ये खुशी और ये पवित्रता, ये सारी चीज इसमें जुड़ा हुआ है। अगला है प्रेम है, संतुष्टि है, सब कुछ सारे आशीष है, लेकिन हमें याद रखना है कि पारिवारिक जिंदगी एक सकरा रास्ता है। बहुत झेलने की जरूरत, बहुत पेशेंस की जरूरत, और बहुत कुछ। ये बोलना बहुत आसान है, मुझे पता है, लेकिन जब हम सामना करते हैं, अगर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वहां पर हमें परमेश्वर के साथ का जो संबंध काम में आता है। ऐसे भी होंगे कि पति पत्नी सोचता होगा कि कल क्या होगा, वहां बोलना है कि हम यीशु मसीह के साथ मिल के सोचते कि कल क्या होगा। वो परमेश्वर चाहता है कि हम दौड़कर उसके पास जाए,
तो 23वां भजन, खैर वो भी मेरा टॉपिक में नहीं है। 23वां भजन आप देखोगे तो ऊपर आशीष है, नीचे भी आशीष है, बीच में क्या है? तराई है, वहां मौत मंडरा रहा है। मतलब ये जो तराई है, जब हम उसका खासियत क्या है, ये जो भेड़ है जब तराई में जाता है उसको पता है कि यहाँ खतरा है, वो चरवाहे के साथ लिपट जाता है। तो पति पत्नी का जिम्मेदारी बनता है कि वो अपना चरवाहे के साथ, यीशु मसीह के साथ लिपट कर रहे। और दूसरा एक चीज है कि जब पति पत्नी एक होता है शादी के बाद, बहुत से नकारात्मक चीज लेकर वो परिवार में आता है, क्योंकि दोनों दो घर में रहते हैं, दो माहौल में रहते हैं, और वहां हमने दो नकारात्मक व्यक्तियों को परमेश्वर ने जोड़ा है। बहुत ऐसे चीजों को वो लाते हैं, वो समझने की जरूरत है। उसमें से कुछ चीज मैंने मार्क किया है कि घमंड। अक्सर हम सुनते कि मेरा घर में वैसा था, मेरा घर वाले ऊंचे खानदानी थे। दूसरा है, अंग्रेजी में हिपोक्रेसी बोलते हैं, पाखंड, नहीं होने पर भी बड़ाई मारना। अगला है खुदगर्जी और लालच। ये नकारात्मक चीजें हैं। अगर हम समझकर इसको निकाले नहीं तो कचरा बनकर हमारे परिवार में रहेगा, और वो अलग अलग मौके पर ये एक साथ अटैक नहीं करता। आप देख लो, घमंड, सुबह शाम दिन भर पति या पत्नी घमंडी नहीं रहते, वो पाखंडी नहीं रहते, अलग अलग वक्त पर ये बाहर आता है। और ये समझकर इसको खत्म करने का जिम्मेदारी है पति पत्नी जब शादीशुदा होकर एक बंधन में बन जाते हैं और वो यीशु मसीह के साथ जुड़ जाते हैं। और अब उन्हें ये सब चीज को कैसा हटाना है? ये हटाना नहीं है, सीखना है। अभी देखिए यीशु मसीह ने क्या घमंड था, वो पाखंडी थे, खुदगर्ज थे, लालची थे नहीं। तो हम किससे सीखते हैं? कैसा आता है ये हमारे में आना बुराई नहीं है, ये हम नहीं निकालते हैं वो बुराई, ये आ ही जाता है, या हमारे पूर्वजों से या हमारे शाप से, जो हमने नया जन्म जब हम पाते हैं इसको हम छोड़ते नहीं, वो लेकर हम परिवार में आते हैं, और इसका प्रदर्शन जब होता है वो भयानक होता है। तो ये चीजों को और भी नकारात्मक चीज मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ ढूंढने के लिए कि हमारे परिवार में नकारात्मक चीज, पहले तो असंतुष्ट होना, कुड़कुड़ाना, खुशी नहीं, आनंद नहीं। आज हमारे बीच में भी आनंद नहीं, सचमुच आनंद आया नहीं, आनंद आया नहीं। तो ये सारे चीज हम चाहते हैं, लेकिन हम दूसरी चीजों को जब तक हम निकालेंगे नहीं, ये एक एक करके आएंगे भी नहीं। आइए पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय उसका 7वां पद, पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय 7वां पद। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ पर लिखा है कि पतियों को क्या है, बहुत बुद्धिमानी से ना, मतलब होशियारी से क्या करें, पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करें। इसका मतलब ये नहीं कि होशियार रहना और शक करना, ये होशियारी नहीं भाई। होशियारी से मतलब बुद्धि का इस्तेमाल करना और सही चीजों का ज्ञान प्राप्त करना, सही चीजें सीखना मसीह से, सही चीजें सीखना वचन से, ताकि आप जब पत्नी से बर्ताव करते हो आप अपने सही बुद्धि का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर जो शादी का जो बंधन है और जो परिवार है, मसीह परिवार है,
वहां पर हम क्या करते हैं, ये नकारात्मक चीजों को छोड़ना है और कई अच्छे चीजों को सीखने की एक पाठशाला जैसा है परिवार। हम देखेंगे ये क्या है, जैसा पेशेंस, धीरज, रिस्पेक्ट, सम्मान देना, ह्यूमिलिटी, नम्रता, सेल्फ डिनायल, स्वयं त्यागना, दीनता, विश्वास योग्यता, बुद्धि और माफी। अभी हमने देखा नकारात्मक चीजों को डाल के देखा, यीशु मसीह ने ट्राई किया, कुछ भी नहीं हुआ। ये सारे चीज यीशु मसीह ने, दीनता, क्षमा, बुद्धि, स्वयं त्यागना, नम्रता, आदर, यीशु मसीह ने एक भी व्यक्ति का अनादर नहीं किया, उसके पास आने वाला एक भी व्यक्ति को ठुकराया नहीं, उन्होंने मान दिया। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बाहर के व्यक्तियों को मान सम्मान दो, वो उनके दो, बाहर के व्यक्ति के बारे में देखेंगे, लेकिन जब ये मान और मर्यादा और दीनता, नम्रता, माफी आप जब तक परिवार के अंदर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बाहर जाके आप क्या करोगे, नहीं कर सकते। फिर वो मास्क जैसा, मुखौटा जैसा है, ये परिवार के लिए एक मुखौटा, बाहर एक मुखौटा। तो ये सारी चीज हमें यीशु मसीह से सीखना है और परिवार के अंदर सीखने का एक मौका दिया है परमेश्वर ने। अब देखिए, वापस हम शुरुआत में जाए, समझो शादी नहीं है, शादी को हम कोई मान्यता नहीं देते हैं, तो ये सब हम कहाँ सीखेंगे। जब हम थक कर आते हैं, पत्नी ऐसा कुछ बोल देता है तो हमारा पारा चढ़ जाता है, पेशेंस नहीं दिखाता, तो ये सीखने का मिलेगा। तो एक ऐसा है कि मैंने वो एक इंग्लिश पिक्चर देखा था, नोहा के ऊपर आधारित, एवेंस ऑलमाइटी। वहाँ एक परिवार है, नोहा का परिवार, और उन लोग प्रार्थना करते हैं रात को प्रार्थना करते हैं, और उनका प्रार्थना है, हे परमेश्वर हमारे परिवार को एकजुट रखना, प्रेम में रखना, और उसके लिए साहस देना, धीरज देना। और खैर नोआ है तो वो अपना जहाज बना रहा है और ये परिवार उसका साथ नहीं देता क्योंकि उनको लगता है कि वो पागलपन है। तो ऐसा पिक्चराइजेशन किया, वो अपने दोनों बच्चों को लेके चले जाती है, वहाँ परमेश्वर प्रकट होता है और उसको पूछता है कि क्या है। ये सब बताने के बाद एक अच्छा एडवाइस देता है कि जब हम क्षमा करने की शक्ति मांगते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर क्षमा करने की शक्ति नहीं देता। जब हम दीन होने का वर मांगते हैं, परमेश्वर हमें दीन नहीं बनाता, लेकिन हमें दीन बनने का मौका देता है। मैं अगर प्रार्थना करूं, परमेश्वर मुझे दूसरों को माफ करने का एक कृपा अनुग्रह दे दे, तो मुझे माफी देने वाला व्यक्ति नहीं बनाएगा, मेरे सामने ऐसा मौका देगा वो सिद्ध करने के लिए, दिखाने के लिए कि अब तुझे माफ कर, मैं तुझे मौका दिया। अगर नम्र बनना है तो मैं दिन रात उपवास प्रार्थना करूं नम्र बनने के लिए, परमेश्वर नम्र नहीं बनाएगा, ऐसा मौका देगा नम्रता दिखाने के। तो वो जब तक हम नहीं समझते हैं परिवार में, हम उसका प्रयोग कैसा करें। ये भी वेद का एक भाव है, एक भावना है कि हम आसानी से चूक जाते हैं, समझते नहीं। प्रेरित पौलुस वेद बोल के छोड़ दिया। अगर हम गहराई में जाएं तो बहुत ऐसी बातें हैं जो हमें सामने दिखाई नहीं देता, परिवार में होता है जो नहीं होना चाहिए। और जब तक हम यीशु मसीह से नहीं सीखते तो हम और किससे सीखें। सबसे दीन व्यक्ति कौन था, सबसे नम्र व्यक्ति कौन था, इतना कुछ सहन करने के बाद भी माफी देने वाला व्यक्ति कौन था इतिहास में। हे पिता, इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जान रहे ये क्या कर रहे। केवल विश्वासी लोग नहीं, अविश्वासी लोग भी इस यीशु मसीह का जो माफी करने का जो तरीका है उसका सहारा किया है और उसको लेकर बात किया है, उसे सीखा है। इतना दर्द में क्रूस का जो मौत है बहुत दर्दनाक और बहुत धीरे होता है।
ट्रेन के सामने कूदने जैसा नहीं है, जहर खाने का जैसा नहीं है। धीरे धीरे दर्द इतना तरफ है उसमें। और अधिकांश लोग श्राप देते हैं, गाली गलौज करते हैं। वहां यीशु मसीह को उन लोगों का बारे में पिता से प्रार्थना कर रहा है और उनके बारे में सोच है, मतलब स्वयं को त्याग दिया और जो क्रिया उन्होंने किया क्रूस पर, वो हम लोग अंग्रेजी में अनप्रेसिडेंटेड है, मतलब कहीं भी उसका मिसाल नहीं है, कहीं भी नहीं। तो पति पत्नी को सीखना कहां से है? यीशु मसीह से। कब सीखेंगे? जब यीशु मसीह से जुड़े रहेंगे। और प्रेरित पौलुस कहता है कि जैसा यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, पतियों को अपने पत्नी से प्रेम करना है। और ये जो प्रेम जब खरा रहता है ना, ये आप और आपका वो प्रेम का श्रोता सोर्स सही रहता है, तो आपका प्रेम सही रहता है। अगर आपका प्रेम वासना है, दिखावा है, आंख को लुभाने के लिए आपका प्रेम है, तो कुछ दिनों में बुझ भी जाता है। प्रेम परमेश्वर से सीखोगे तो प्रेम बरकरार रहेगा, हमेशा सही रहेगा। इसलिए जो हम शपथ लेते हैं ना, बीमारी में और सेहत में, कंगाली में और अमीर रहने पर भी, किसी भी हालत में पति पत्नी एक दूसरे का साथ निभाएंगे, ऐसा हम वादा करते हैं। लेकिन सीखना कहाँ से? इसका श्रोता कहाँ से है? और मूल जो फाउंटेन हम बोलते हैं, वो अगर आप यीशु मसीह को नहीं रखते अपने परिवार में, सही नहीं है। एक और टॉपिक हम देंगे। ये मैंने सारा कुछ चीज शादी का मैंने कवर नहीं किया, चीजों में जैसा भेद आप जब पढ़ोगे, ध्यान करोगे, प्रार्थना करोगे, आपको बहुत खुलासा मिलेगा। अभी मैं आना चाहता हूँ शादी का 3 मुख्य चीजों में, कि हमें शादी में खुशी लाने के लिए, परिवार में खुशी लाने के लिए 3 तरीके, उसके 3 पहलू एक एक करके देखेंगे। जैसा हम ABC बोलते हैं, A फॉर एटीट्यूड, B फॉर बाउंड्रीज और C फॉर कम्युनिकेशन। हिंदी में देखेंगे। एक तो एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब आजकल बहुत सुनने में आता है, वो गलत मतलब। वो व्यक्ति में बहुत एटीट्यूड है। अब डिक्शनरी में देखो, वो जो आप बोल रहे ना एटीट्यूड, मुझे नहीं समझा, आज वो मैंने डिक्शनरी में देखा तो कुछ आने को नहीं। एटीट्यूड मतलब दृष्टिकोण या रवैया, लेकिन अपना। अभी समझो एक व्यक्ति यहाँ आया जो मैं पसंद नहीं करता, तो मेरा एटीट्यूड उस व्यक्ति के प्रति क्या है? या मेरा एक परम मित्र आ गया और मेरा एटीट्यूड उसके प्रति क्या है? तो वो एटीट्यूड। तो आजकल व्हाट्सएप पे बहुत चलता है, इसको बहुत एटीट्यूड है। तो अरे सही एटीट्यूड है या गलत एटीट्यूड? सिर्फ एटीट्यूड बोलने से नहीं होगा। तो पहला है, शादीशुदा जिंदगी में, परिवार में खुशी या आनंद लाने का एक जरिया है अपना सही एटीट्यूड। हम एक दूसरे को कैसा देखते हैं? मेरा एटीट्यूड मेरे पत्नी के तरफ क्या है और पत्नी का एटीट्यूड पति के तरफ क्या है? एटीट्यूड मायने रखता है। मैं कैसे भी जी रहा हूँ या जी रही हूँ, इसके साथ कोई नहीं जीता मेरे से और कोई नहीं जी सकता। मुझे ही पता है मैं इसके साथ कैसे जी। एटीट्यूड, ये गलत एटीट्यूड है। आपको परिवार में यीशु मसीह ने लाया है, मौका दे रहा है पेशेंस दिखाने का, मौका दे रहा है संयम दिखाने का। आपको जो पत्नी मिला है, पति मिला है, मतलब अपने अपने पति, अपने अपने पत्नी मिला है, वो परमेश्वर की अनुमति के साथ ही मिला है। तो आपका एटीट्यूड पति और पत्नी की तरफ कैसा होना चाहिए? अगला है बहुत जरूरी, एटीट्यूड अपने तरफ। मैं गलती कर ही नहीं सकता और मैं जो बोलता हूँ वो सच और सही, वहाँ एक डिस्कशन नहीं। तो एटीट्यूड एक दूसरे के साथ, एटीट्यूड मैं मेरे तरफ, मैं अपने आप को क्या समझता। अगला है दोनों मिलकर जब एक हो जाते हैं, दोनों का दृष्टिकोण, दोनों का एटीट्यूड जिंदगी के प्रति क्या है। अगर समझो मेरा सोच है कि
मैं बहुत पैसे कमाऊं और मैं अय्याशी करूं। पत्नी का सोच है कि अय्याशी नहीं जिंदगी, तो वहां मेल मिलाप नहीं होता। अगर एक व्यक्ति मतलब एक दंपति, एक पति पत्नी मसीह में है, तो उनका जिंदगी के प्रति जो रवैया है, एटीट्यूड है, वो भी सही होगा। वो बहुत जरूरी है। मतलब किसी का हाथ छोटा है तो किसी का हाथ बड़ा, वैसा हो जाएगा। तो हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा रवैया है, हमारे दृष्टिकोण है, पति और पत्नी का मतलब क्या है? पति और पत्नी का दृष्टिकोण सकारात्मक ही नहीं, एक होना चाहिए। वहां तालमेल नहीं है तो समस्या है। और वहां पर अब पीछे जाए, खुदगर्जी है, खुद का ही सोच है, तो ये सारी चीज परिवार में खुशी के खिलाफ बोलता है। अगला चीज है कि ये पति और पत्नी का रवैया, एटीट्यूड दूसरों के प्रति क्या है। हमने देखा जीवन के प्रति, अपने रोजमर्रा की जिंदगी या जीवन के प्रति, और एक आजू बाजू के लोगों के प्रति। ये अगर हम सही नहीं कर पाते, वहां खुशी दिखाई नहीं देता, आनंद दिखाई नहीं देता। तो हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? आइए फिलिप्पियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 5 से 8। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। हमने देखा कि मसीह का सोच, मसीह का मन हमें जरूरत है। मसीह का मन जैसा परमेश्वर का तुल्य होने पर भी, इतना महिमा पूर्ण होने पर भी वो अपने आप को क्या क्या शून्य किया। मतलब पति और पत्नी को परमेश्वर के सामने, एक दूसरे के सामने शून्य करने की जरूरत है। वो खुशी देगा और धीरे धीरे आपके आसपास का माहौल बदलते हुए देखेगा। और दूसरा एटीट्यूड है कि एक तो है अगर नकारात्मक बर्ताव किया पति या पत्नी ने, तो उसको वो जब पढ़ लेते हैं, तो रोमियो का पत्र से 12 का 21, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। भलाई से जीतो बुराई को। अगर ये रवैया हम अपने पत्नी और अपने पति से लें, तो वो सकारात्मक माहौल में बदल जाता है। लेकिन अगर हम हर चांस, मतलब हर मौका ढूंढे पति या पत्नी को टोकने की या उसको सबक सिखाने की, वो सफल नहीं होता। परमेश्वर नहीं चाहता। मत्ती का सुसमाचार उसका पहला अध्याय 18 और 19। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। देखिए, यहाँ योसेफ मरियम को चुपके से त्याग देने का सोच रहा है, या नहीं? ये एक एटीट्यूड है, सकारात्मक एटीट्यूड। अगर मैं होता तो मैं फोन करके अपने दोस्त को बताया कैसा बच्चा औरत, मैं व्हाट्सएप भी कर देता। लेकिन यूसुफ ने क्या किया? चुपचाप। वो नहीं चाहता था कि उनको कुछ हानि पहुंचे। उनको कारण नहीं पता, गर्भवती पवित्र आत्मा से वो बात में उसको संदेश मिलता है। हमारे में कितने लोगों में है, हमारे हाथ में राय मिलता है तो उसको कौवा बना देते हैं। पहाड़ तो दूर की बात, कुछ भी मिले तो हम सोचते हैं कि नहीं, ये तो मैं अभी ऐसा लोग है कि अगर आप मुझे बताओगे तो मैं दूसरों को बताऊंगा। अगर आप मेरे को बताओगे कि किसी को नहीं बताऊंगा, निश्चित बताऊंगा। बहुत बार हमें सही एटीट्यूड रखने की जरूरत है। ये यूसुफ ज्यादा जिक्र नहीं किया है आगे,
लेकिन उसका उनका एटीट्यूड जरा सोचो, दर्शन नहीं मिला, सपना नहीं देखा, उसको पता भी नहीं पवित्र आत्मा ने ये सब काम किया है और परमेश्वर का योजना है, बड़ा योजना है आगे चल के। मैं रहता होता है यार, मेरा अच्छा कारपेंटरी का बिजनेस है, फर्नीचर बनाता हूँ, ये कहाँ मेरा गले फंसने का कोशिश कर रहा है गर्भवती होकर। मैंने क्या किया? मैं तो निर्दोष हूँ, मैं कुछ नहीं किया, मेरे ऊपर डाला जा रहा है किसी का पाप, हम तो छोड़ते नहीं। और यहाँ लिखा है चुपके, वो वर्ड बहुत जरूरी है, चुपके से। हम कितना काम ऐसे चुपके से करते हैं, सही काम, गलत काम नहीं, सही काम चुपके से करते हैं। ये एटीट्यूड है। पति और पत्नी के बीच में चुपके से अच्छा काम करो, चुपके से गलत काम मत करो। यहाँ संडे नहीं, उसके पहले का संडे हमने यहाँ आपको फ्रेज बनाया था ना, काम प्रेम से करो, प्रेम मत करो। मतलब हम चुपके से बहुत कुछ चीज करते हैं, बाद में शायद पछताते भी हैं, लेकिन चुपके से अच्छा चीज करने वाले कितने लोग। ये यूसुफ एक बड़ा मिसाल है। तो अभी अपने को तो बहुत शायद समझना मुश्किल हो जाएगा, वो जमाने में पत्थर फेंका जाता था, पथराव करते थे और समाज में बहुत निंदा की जाती थी, परिवार को पंच के सामने लाया जाता था। बहुत कुछ काम एक साधारण व्यक्ति के रूप में यूसुफ कर सकता था। उसने कहा चुपके से निर्णय लिया कि मैं पीछे हट जाऊं। हमारा चुपचाप पीछे हटने का काम कौन देखता है? उसको भी सही संदेश समय पे मिलता है। हमें प्रियो चुपचाप अच्छा काम करना है, चुपचाप गलत काम नहीं। मैंने बोला कि शैतान का एक चाल है, वो हमें हमारे पास आता है और चुपचाप कहाँ ले जाता है? उसके क्षेत्र में। उसका क्षेत्र में क्या है? अंधकार, अंधेरा, मतलब छुपा हुआ स्थान जहाँ लोग नहीं देख सकते। हम ऐसा काम करें जो हम उजाले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम कहाँ है? उजाले के चिल्ड्रन ऑफ लाइट, क्योंकि हमारा परमेश्वर लाइट में है, अंधकार में। वो लाइट बनकर हमारी जिंदगी में है। हमारी जिंदगी में अंधेरा है और उसने रोशनी से बदल दी। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको स्तुति और धन्यवाद करते हैं। इस सेशन में भी आपने हमारे साथ दिया, इसलिए धन्यवाद। हमारे अनेक कमियों को हम मानते हैं परमेश्वर। हम उस हर चीज को, नकारात्मक चीज को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह से सीखना चाहते हैं परमेश्वर। जिस तरीके से यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, हम भी अपने परिवार में उस प्रेम को दिखाने के लिए हमें सहायता कर। यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार, हर एक दंपति, हर एक कपल को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम आशीषित करते हैं परमेश्वर। शैतान के हर प्रहार से उन्हें बचाए रखा, इसलिए धन्यवाद। आगे भी सूझबूझ दे उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान परमेश्वर। जैसा हमने यूसुफ का एटीट्यूड देखा, वैसे ही हम छिप के अच्छाई का काम करने के लिए हमें सहायता कर। और हर एक नकारात्मक काम को हम यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं, दूर करते हैं परमेश्वर। हर एक परिवार में जो शांति नहीं है, आप शांति का राजकुमार है, वो राजकुमार बनकर उस घर में प्रवेश करने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। सबको एक और बार आपके हाथों में सौंपते हैं। आदर और महिमा केवल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा करते हैं। सुना ग्रहण कर पिता।